मैनपुरी जनपद में भोगांव के जीटी रोड पर स्थित एमआई पैलेस का शुभारंभ सांसद डिंपल यादव और विधायक तेज प्रताप यादव ने फीता काटकर किया। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक इबराज मंसूरी व निशायरा परवीन ने उनको चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। डिंपल यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि भाजपा ने महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सरकार युवकों को रोजगार और बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रही है। इस मौके पर विधायक ब्रजेश कठेरिया, आलोक शाक्य, योगेश कठेरिया, गुलजार मास्टर, गोपाल दास लोधी आदि मौजूद रहे। आज के दिन खाली यही कहना है कि हम सभी जानते हैं कि जो हालात है उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में सभी को देखने को मिल रहा है कि किस तरह लगातार महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और किस तरह भारतीय जनता पार्टी मीडिया के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, सीबीआई, ईडी, जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं उनका प्रयोग करके किस तरह लोगों को दबाने का काम कर रही है और जरूर में कैसे कार्यकर्ताओं पे भी जोर निभा रही है, डाल रही है। तो मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगी कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, अब ये समझ चुकी है कि वो जा रही है, इसीलिए एसआईआर लेके आ रहे हैं और ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं जिससे कि जनता को भड़काया जा सके। और जो जमीनी मुद्दे हैं, जहाँ हमारे बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, जहाँ बेरोजगारी की रोजगार का सवाल है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और बहुत ऐसे किस्से सुनने को मिल रहे हैं जहाँ जमीन कब्जाई जा रही है और बहुत ज्यादा जुल्म और सितम में सरकार लगातार आम जनता पे बढ़ाने का काम कर रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आप सबने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है आने वाली लड़ाई में, क्योंकि अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, 1 साल बाद चुनाव है, तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई में आप सबका साथ जिस तरह रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, उसी तरह यह साथ कायम रहेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी और जिस तरह की कार्यशैली और मैनपुरी का विकास इस जिले ने देखा है, आप सब लोगों का योगदान रहेगा फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में और मैनपुरी का विकास कराने में भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी मंच पर उपस्थित, मैं समझती बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है ये, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की बेटियों को लेकर आए हों और जिस तरह से महिलाओं के लिए बोलते हैं, ये दर्शाता है कि ये महिला विरोधी पार्टी है। समाजवादी कहती है कि अखिलेश यादव जननायक है और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी। क्या लगता है आपको, जननायक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि महागठबंधन का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, ये कैसे जीता जाए। और अगर तेजस्वी यादव जी वहाँ के सीएम कैंडिडेट हैं तो वह बिहार के जननायक हैं। हमारा रुख यही रहेगा कि जो एसआईआर, क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं है, एसआईआर बिहार में भी लागू हुआ और उस समय लागू हुआ जब चुनाव थे, एसआईआर बिहार में जब उस समय लागू कर दिया, तो अभी तो बहुत समय है हमारे पास, तो एसआईआर लागू होता है तो ये अब संगठन की और पार्टी की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट तक लाया जाए और चेकिंग की जाए, निरीक्षण किया जाए। एसआईआर को लेकर के नहीं, अगर बना रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाए, लेकिन साथ में जो युवा नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो पिछड़े समाज के हैं, जो ओबीसी समाज के हैं, उनको नौकरियों में भी उनका हक, सम्मान, अधिकार देने का काम करे उत्तर प्रदेश की सरकार। मैडम, महागठबंधन का इस बार जो बिहार में चुनाव हो रहा है, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, क्या लगता है
लगातार पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिला है कि जहां शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग तीनों से विपक्षी दलों को लड़ना पड़ रहा है। लगातार ये संघर्ष पिछले 3-4 बार से हो रहा है और कहीं ना कहीं ये देश के डेमोक्रेटिक सेटअप पे भी एक सवाल उठाता है। वैसे युवाओं का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है और महिला सुरक्षा का मुद्दा, लेकिन जहां लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है पूरे देश में और बिहार में भी लगातार पलायन हो रहा है और जहां हमारे होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि लगातार लोग घुसपैठिए आ रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि किस तरह यह लोग चाहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जहाँ किसानों को आय दुगनी करने के नाम पर उनको फसल का एमएसपी तक नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं यह बीजेपी के लोग केवल गरगलाने का काम करते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रही है सरकार, वहीं धानों की बिल्कुल न मिलने का किसान सड़कों पे हैं, धरना दे रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, जहाँ फर्टिलाइजर, जहाँ पे खाद तक नहीं मिल पा रही है किसान भाइयों को, जहाँ किसानों को धरना देना पड़ा है, जहाँ किसानों पे गाड़ियां रोक दी जाती है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने पे, जहाँ गोलियां चलाई जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और उनकी दोनों की गलती है। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण की घोषणा कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की शामिल 12 राज्य से शामिल है और अगर चुनाव आयोग ने घोषणा करी है तो एसआईआर तो होगा। बिहार में भी घोषणा करी गई, एसआईआर हुआ, जल्द फल में एसआईआर हुआ, सही ढंग से नहीं हो पाया है, लेकिन अगर एसआईआर होगा तो अभी हमारे लोग की जिम्मेदारी बनती है, हमारे संगठन की, सभी लोगों की, कि वह सूची में अपना नाम डलवाएं और संगठन पूरी तरह से काम करे। धार्मिक मुद्दे की आड़ में बीजेपी अपना चुनाव लड़ना चाह रही है, धार्मिक मुद्दों को आगे लाएगी। क्या लग रहा है कि चुनाव में बस